आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। पिता ने सौतेले बेटे को मारकर फेंका सेप्टिक टैंक पर। 7 साल बाद मामले का खुलासा। एक क्रूर पिता खौफनाक खूनी खेल अपने सौतेले बेटे के साथ खेला खून की होली। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को पास में ही स्थित पुट्टा फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक पर फेंका। 7 साल के बाद हमला का खुलासा हुआ। दरअसल बीते 2 रोज पूर्व अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम भोइना का पुट्टा फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक पर एक नर कंकाल बरामद हुआ था। प्रथम दृष्टि से ही हत्या होना प्रतीत हो रहा था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। इस बीच गांव के ही रहने वाले आरोपी राम मिलन ध्रुव के घर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि वारदात 7 साल पूर्व अंजाम दिया था। मृतक नंदू ध्रुव, जिसका उम्र 24 साल का था, जो आरोपी राम मिलन का सौतेला बेटा था। मृतक बाहर काम काज करने जाते, कभी कभी घर आना होता। नंदू बाहर काम काज कर काफी दिन बाद घर लौटे। इस बीच राम मिलन के साथ विवाद हो गया। आरोपी पिता अपना आपा खोते हुए गर्दन दबाकर जोर से खंबे पर जा मारा, जिससे नंदू की मौत हो गई। इधर आरोपी अपने को बचाने के लिए घर से करीब 100 मीटर दूर पर एक कारखाने के सेप्टिक टैंक पर शव को ले जाकर डाल दिया। घटना के वक्त पिता पुत्र के अलावा परिवार में कोई नहीं थे। हैरानी की बात तो यह है कि पुत्र की गुमशुदगी का रिपोर्ट तक परिजन थाना ने नहीं किया। 7 साल के बाद मामले का खुलासा हुआ और आरोपी राम मिलन ध्रुव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वो लड़का है, पीना खाना, कुछ काम धाम तो है नहीं, बस खाना है, पीना है, घर में मारपीट करना है। लड़की को ला के, दारू पीने वाले को ला के घर में घुसेड़ता रहा। जवान जवान लड़की है, 6 लड़की है। क्या करूँ, अपना जान बचाऊं, लड़की का जान बचाऊं, तो भाई के जान बचाऊं, कैसे करूँ? अच्छा, किस साल पहले तेरे किस साल पहले किस साल पहले 6-7 साल तो हो गए, कोई याद भी नहीं है मेरा भी। आपका वो सगा बेटा था? नहीं सोते। क्या नाम था? नन कितने साल का रहा? हो रहा होगा 24 साल का था। अच्छा, मारने के बाद उसे आप अकेला ही मारे हो या आप अकेला अकेला मारना नहीं हूँ, तो ढकेल दिए पीछे। ढकेल दिया? हाँ, पीछे पर ऊपर से नहीं, नीचे न, जैसे अच्छा, उसके बाद कहाँ ले जाए? फिर उसके बाद हमारे पीछे के वो है सेफ्टी के, वो सिम लगे। कारखाना है ना? हाँ, अच्छा, आपके घर पे कितने दूरी में है? ज़्यादा दूरियाँ नहीं, जैसे गाड़ी खड़ी है रोड। तो इसका सूचना क्यों नहीं दिया कि उसको मार दिया था? और उसका सूचना कहाँ है? मेरा तो हालत बेहालत हो गई। मैं बीपी वाला आदमी, अभी मेरे को पसीने छूट गए। अब पहले से मेरे को था, मैं तो कुछ कर, अभी काली बुलाए मेरे को, मैं तुरंत आया हूँ। एक जबान बुलाए, आराम में तुम्हारा नाम, चलो यहाँ बुला रहे, यहाँ तुरंत आया, तुरंत बताया वहाँ से। उस समय क्यों स्वीकार नहीं किया? आपका क्यों नहीं बताया? वो बाहर जाता था कमाने। वो कभी 4 साल में, 3 साल में, कभी 2 साल में, कभी 1 साल में, कभी 6 महीना भर आता था। नहीं आता नहीं रहता। क्या काम करता था बाहर? बाहर अपना वही गाड़ी घोड़ा में चल रहे, कोई अपना और दोस्त में चल रहे, ऐसे कोई काम धाम में नहीं जा। चल मेरे संग में जाए, हाँ चल तेरे पिलाऊंगा खिलाऊंगा, खाना वाना बना। आपको कैसा लगा कि अपने पुत्र को आप मारे? काफी बार उसको मिलते हुए क्या सोचे कि आपकी गलत था? पहले मैं सोचा कि मेरे को बोल दिया था, तेरे को ना, तेरा पैर तोड़ दूंगा, बैठे बैठे खिलाऊंगा। ले भैया तोड़ दे, क्या करूँगा, मेरा तो उसे शकल लायक नहीं हूँ। उस दिन वो पिए खाए था, तो ढकेला, मेरा गला ऐसे छुड़ाऊंगा मैं, तो बड़ा ढकरा आदमी किसी तरह से तेल दिया, धक्का से छूटा, भागा मैं कि मेरे को अब तो मार डालेगा। कोटवार ने आके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उस सूचना पर से हम लोगों ने जांच को आगे बढ़ाया। तो ये जो पीछे व्यक्ति खड़ा है, ये इसने 6 से 7 साल पहले अपने सौतेले बेटे का, वो जो कंकाल है वो सौतेले बेटे का है। तो एक रात को विवाद होने पे, उसका बेटा अक्सर काम से बाहर भी चला जाता था, बीच बीच में लौट के आता था, खाने पीने का आदी भी था, और इसकी अपनी बेटियां हैं। उस महिला से, जो इसकी पत्नी है, उससे इसकी बेटियां हैं। वो बेटा उसके पहले पति का था। तो विवाद होने पे उसने इसका गला पकड़ लिया उस दिन, और इसने फिर झटका दिया उसको, जिससे वो जाके टकरा गया दीवार पे और बेहोश हो गया। तो इसका ऐसा कहना है कि रात में फिर अलग से उठ के, उस दिन उसकी बेटियां और पत्नी वहां पे नहीं थे, ये भी एक इसने बताया है।
और वहाँ बगल में जो खंबा पड़ा हुआ था, खंबे से इसने उसकी बॉडी को बांधा है और उस बांधने के क्रम में इसने नायलॉन की रस्सी और साइकिल की ट्यूब वगैरह यूज़ की है और बांध करके उसको उसने सेप्टिक टैंक में डाल दिया है। तो 6 से 7 साल बाद ये जो हमें मिला, उस मामले का समय से खुलासा हुआ, उनका ही सौतेला बाप इसमें कातिल निकला। इससे पूछताछ में यही, अब चूंकि ये विशेषज्ञ नहीं है तो हो सकता है इसको लगा हो कि मर गया है, तो इस बात को कह पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन हाँ, जो हमारे एफएसएल के अधिकारी हैं, उन्होंने जब मौके का मुआयना किया और डेड बॉडी को वहाँ पे देखा है तो उसके स्कल पे निशान है, तो इसकी ये जो बोल रहा है तो उस बात की भी इसमें थोड़ी पुष्टि हो रही है। देखिए, वो सुनसान इलाका है, अगर आप लोग गए होंगे, अगल बगल बहुत ज़्यादा घर वगैरह नहीं थे। इसकी पत्नी और इन सबसे जब पूछताछ हो रही थी तो पत्नी ने भी यही बताया कि आखिरी बार जिसके साथ में उसने देखा था बेटे को, वो यही व्यक्ति था और अक्सर इन लोग का बीच में विवाद वगैरह रहता था। पत्नी को भी, अच्छा, इसलिए भी हम लोग का डाउट गहरा है क्योंकि वो लड़का इतने साल से गायब है और इन्होंने उसकी सूचना कहीं पे नहीं दी, न इन्होंने कोई गुमशुदगी की सूचना दी, न कोई भी इत्तला कहीं भी दर्ज नहीं कराया गया। तो प्राइमा फेसी सस्पेक्ट भी यही थे और पूछताछ करने पे ये पूरी बात निकल के सामने भी आ गई। इस बात पे पूछताछ की गई है तो अभी जैसी हालत दिख रही है, ये चूंकि कामगार आदमी है, डेली ये दैनिक श्रमिक है, तो 6-7 साल पहले इसकी शरीर और भी हट्टा कट्टा था, वो उसने अकेले ही मैनेज किया। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।